दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा पैसे की चिंता करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत से मिलती है या उसके पीछे कुछ खास नियम, रूल्स होते हैं? आज हम बात करेंगे रिचर्ड टेम्पलर की मशहूर किताब द रूल्स ऑफ मनी के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमीर बनने और पैसे को संभालने के लिए कौन कौन से नियम सबसे जरूरी हैं। अगर आप पैसे के खेल को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, ये है मन चाहे ज्ञान, आपका चैनल जहां किताबों से मिलता है जीवन बदलने वाला ज्ञान, आसान और सरल भाषा में। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हर नई वीडियो से जिंदगी बदलने वाला ज्ञान पा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसों को सम्मान दीजिए। रिस्पेक्ट मनी। रिचर्ड टेम्पलर अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम से करते हैं। अगर आप पैसे का सम्मान नहीं करेंगे तो पैसा भी आपका सम्मान नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत से लोग पैसे को हल्के में लेते हैं। वे नोटों को कहीं भी फेंक देते हैं, सिक्कों को बेकार समझकर छोड़ देते हैं या अपनी कमाई का सही हिसाब नहीं रखते। लेखक कहते हैं कि ऐसा करने वाले लोग कभी लंबे समय तक अमीर नहीं बन सकते। क्यों जरूरी है पैसों का सम्मान करना? लेकिन लेखक इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। नंबर 1, मनी इज एनर्जी। पैसा एक तरह की ऊर्जा है। जिस चीज का आप सम्मान करते हैं वो आपके जीवन में और बढ़ती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब आप पैसों को संभाल कर रखते हैं तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली यह भावना बैठती है कि पैसा कीमती है और इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। नंबर 3, गुड हैबिट्स। पैसे का सम्मान करने से आप नेचुरली बचत और निवेश की अच्छी आदतें विकसित करते हैं। कैसे करें पैसों का सम्मान? नोटों को संभाल कर रखिए, पर्स में तह करके रखें, बिखरा कर नहीं। छोटे सिक्कों को इग्नोर मत कीजिए। इसे लेखक कहते हैं कि एक एक सिक्का मिलकर ही बड़ा अमाउंट बनाता है। जैसा ही कि हर खर्च का रिकॉर्ड रखिए। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है और कहां बचाया जा सकता है। बचत को प्राथमिकता दीजिए। अपनी कमाई से थोड़ा हिस्सा हमेशा सेव कीजिए, चाहे वो 50 रुपये ही क्यों ना हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप पैसे का ध्यान नहीं रखेंगे तो पैसा भी आपको छोड़कर चला जाएगा, और अगर आप उसका सम्मान करेंगे तो पैसा धीरे धीरे आपके पास इकट्ठा होना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है, पैसे कमाना या पहले से मौजूद पैसों को संभालना? इसका जवाब सोचिए। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसा कमाने से पहले हमें अपने दिमाग और सोच को अमीर क्यों बनाना चाहिए। चैप्टर 2, खुद को अमीर सोचिए। थिंक वेल्थी, गेट वेल्थी। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में खुद को गरीब मानते हैं तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। मतलब यह है कि अमीर बनने से पहले आपकी सोच, माइंडसेट का अमीर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है अमीर सोचना? नंबर 1, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बनने के लायक नहीं हैं तो आप कभी बड़े अवसरों को पकड़ नहीं पाएंगे। नंबर 2, लिमिटिंग बिलीफ्स हटाइए। मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ये सोच आपको रोकती है। नंबर 3, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस। जो लोग खुद को डिजर्विंग मानते हैं वे मेहनत और मौके दोनों का फायदा उठाते हैं। कैसे अपनाए अमीर सोच? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रोज खुद से कहिए, मैं पैसे के लायक हूं, मैं फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता हूं। अमीरों की आदतें अपनाइए, जैसे प्लानिंग करना, रिस्क लेना और पैसे को बढ़ाने के लिए सही फैसले लेना। विजुअलाइजेशन कीजिए, खुद को फाइनेंशियल सक्सेस के साथ इमेजिन कीजिए। यह आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पैसे और सफलता के बारे में पॉजिटिव सोचते हों। लेखक का मानना है कि अगर आप गरीब सोचते हैं तो अमीर बनने के लाखों मौके भी आपके सामने से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप अमीर सोचते हैं तो छोटे छोटे मौके भी आपके लिए अमीरी का दरवाजा खोल देंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी सोच और डर ने आपको पैसे कमाने का कोई बड़ा मौका पकड़ने से रोका हो? इस पर विचार कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि
पैसे का मालिक कैसे बने और पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाए, बजाय इसके कि आप उसके गुलाम बने। चैप्टर 3, पैसों का मालिक बनिए, गुलाम नहीं। बी मास्टर ऑफ योर मनी, नॉट अ स्लेव। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। फर्क बस इतना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पूरी जिंदगी नौकरी या काम में फंस जाते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा उनके लिए नई कमाई पैदा करता है। पैसे का गुलाम कौन होता है? जो हर महीने सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करता है, जो ईएमआई और कर्ज में डूबा रहता है, जो जितना कमाता है उतना ही या उससे भी ज्यादा खर्च कर देता है। ऐसे लोग असल में पैसे के गुलाम होते हैं। पैसे का मालिक कैसे बने? नंबर 1, सेविंग को आदत बनाइए। हर इनकम का 10 से 20% अपने लिए रखिए, चाहे कमाई कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 2, इन्वेस्ट करना सीखिए। पैसा बैंक में सोता नहीं, बल्कि ग्रो होना चाहिए। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट जैसी जगहों पर निवेश करें। नंबर 3, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना फाइनेंशियल स्लेवरी है। अमीरी पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट से आती है। नंबर 4, कर्ज से दूर रहिए। कर्ज आपको पैसों का गुलाम बना देता है। कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी लोन्स न लें। नंबर 5, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए। पैसा तुरंत अमीर बनाने का खेल नहीं है। पेशेंस और प्लानिंग से ही पैसा आपका साथी बनता है। लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी चलाए तो मेहनत करते रहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी को आजादी से जिएं तो पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए। अब जरा सोचिए, आपकी लाइफ में पैसा अभी आपका मालिक है या आप पैसों के मालिक हैं? इस पर विचार कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इस पैसा कमाने के बाद सबसे पहले खुद को भुगतान करना क्यों जरूरी है और ये आदत आपको अमीर बनाने में कैसे मदद करती है। चैप्टर 4, सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जब कमाई करते हैं तो सबसे पहले बिल चुकाते हैं, ईएमआई भरते हैं, कर्ज चुकाते हैं और आखिर में अगर कुछ बचता है तो उसे सेविंग में डालते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। एक रूल है, जैसे ही पैसा आपके हाथ में आए सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। मतलब आप अपनी इनकम का 10 से 20% तुरंत सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख लीजिए। क्यों जरूरी है खुद को पहले भुगतान करना? नंबर 1, सेविंग आदत बनती है। अगर आप बाकी खर्चों के बाद बचत करेंगे तो शायद ही कुछ बचेगा, लेकिन पहले सेविंग करने से यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। नंबर 2, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। धीरे धीरे आपका एक फंड तैयार होता है जो इमरजेंसीज या बड़े गोल्स के काम आता है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ती है। जितनी जल्दी आप पैसा अलग रखेंगे उतनी जल्दी कंपाउंडिंग की ताकत आपके साथ काम करेगी। नंबर 4, सेल्फ वर्थ बढ़ती है। खुद को पहले भुगतान करना इस बात का संकेत है कि आप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी और ग्रोथ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, कैसे अपनाएं यह नियम? हर महीने सैलरी मिलते ही 10 से 20% अलग अकाउंट में डाल दीजिए। ऑटो डेबिट का सिस्टम लगाइए ताकि पैसा बिना सोचे अपने आप सेव हो जाए। इस सेविंग को खर्च करने की आदत बिल्कुल न डालें। इसे केवल इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर गोल्स के लिए इस्तेमाल करें। लेखक साफ कहते हैं, अगर आप खुद को भुगतान नहीं करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे। खुद को पहले भुगतान करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है और आपको 10 रुपये सेविंग्स में डालने हैं, तो क्या आप ये कर पाएंगे या पहले बाकी खर्च निपटाकर बची रकम को ही सेव करेंगे? सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कर्ज से दूर रहना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपको पैसों का गुलाम बना देता है। चैप्टर 5, कर्ज से सावधान रहिए। बीवेयर ऑफ डेट। लेखक कहते हैं कि कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको धीरे धीरे पैसों का गुलाम बना देता है। शुरुआत में तो कर्ज लेना आसान और आरामदायक लगता है, लेकिन बाद में यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर देता है। दोस्तों, कर्ज क्यों इतना खतरनाक है, आइए अब इसे समझते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट का बोझ। कर्ज का असली खतरा ब्याज, इंटरेस्ट है। जितना पैसा आप लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा लौटाना पड़ता है। नंबर 2, मेंटल स्ट्रेस।
ईएमआई और कर्ज का दबाव इंसान को हमेशा चिंता में रखता है। नंबर 3, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में चला जाता है, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्षमता खत्म हो जाती है। नंबर 4, डिपेंडेंसी बढ़ती है। जो लोग बार बार कर्ज लेते हैं वे पैसों पर कंट्रोल खो देते हैं। कैसे बचें कर्ज से? इंपल्स खरीदारी से बचें। सिर्फ दिखावे के लिए कार, फोन या चीजें ईएमआई पर मत लें। इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि मुश्किल समय में आपको कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। जरूरी हो तभी कर्ज लें, जैसे घर खरीदना या एजुकेशन लोन। जल्दी चुका दीजिए। अगर कर्ज लेना ही पड़ा है तो उसे जितना जल्दी हो सके चुका दीजिए। क्रेडिट कार्ड से सावधान रहें। यह छोटा सा कार्ड आपको गहरे कर्ज में फंसा सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं, कर्ज वो जंजीर है जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बांध देती है। अगर आप सच्चे मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो इन जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। अब सोचिए, क्या आपके लिए बिना कर्ज के जिंदगी जीना संभव है, या आप सोचते हैं कि आज की दुनिया में कर्ज लेना मजबूरी बन चुका है? इस सवाल पर विचार कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसों का हिसाब किताब रखना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके फाइनेंशियल लाइफ को सही दिशा देता है। इसका जवाब चैप्टर 6 में और सरल आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो कुछ भी सीखा उसे अपने ऊपर अप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।